अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। बेल का आइकन प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलेगी। आज मैं ये डिफरेंट चीज़ें बना रही हूँ। ये मैंने भिंडियाँ काट के रखी हैं, थोड़ी बड़े साइज़ की मैंने काटी हुई हैं। ये देखें, बहुत मैंने छोटी छोटी नहीं काटी हैं। प्याज मैंने काट ली हैं, ये भी रफली चॉप्ड किए हुए हैं। टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं। हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट लगा के इस तरह रख ली हैं, जो कि मैं भिंडियों के साथ फ्राई करूँगी। राइस मैंने बॉयल करने हैं, ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और देखिए आज क्या क्या होता है। ये मैंने हरी मिर्चें काटी हुई है। एक मेरे पास रेड चिली थी जो कि हरी रेड हुई हुई थी, मैंने ये भी चॉप कर ली है। मज़े की लगेगी, ट्राई करूंगी मैं भी, देखें ये क्या टेस्ट बनाती है। बहुत सारे आज मेरे वॉश करने वाले बर्तन थे, ये मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। अभी सबसे पहले तो मैंने राइस उबालने के लिए चूल्हे पे पानी रख दिया देचकी में डाल के। अब इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट। तकरीबन मैं डालने लगी हूँ 1.5 टेबल स्पून। जो बॉयल राइस होते हैं ये फीके बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें राइस शामिल कर दूंगी। राइस बॉईल करने के लिए मैंने डाल दिए हैं और अब साथ मैं भिंडियाँ भी फ्राई करने लगी हूँ। पहले मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, इनको ड्राई किया था और फिर काटा है मैंने इनको, क्योंकि गीली जो भिंडियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं बनती। इनको मैं पहले फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके निकालूँगी, फिर मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, भिंडियाँ मैंने डाली हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ की काटी हुई हैं, आपको जिस साइज़ की पसंद है आप लोग काट सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं होता कि भिंडियाँ को आपने छोटा काटना है या बड़ा काटना है। इसके साथ मैं ये साबुत वाली ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। इसके साथ भिंडियों में अरोमा बहुत ज़बरदस्त आएगा। जब तक ये फ्राई होती हैं मैं तब तक थोड़ा सा बेसन घोल लेती हूँ। मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा दही फुल्की बना लूँ। अच्छा जी, दही फुल्की बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ी सी बना रही हूँ, बस 4-5 फुल्कियाँ मैंने बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूँगी, रेड चिली ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा काला नमक ऐड करूँगी। काला नमक मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक इसमें काला नमक ऐड ना करें। इसको मैं अब इसका बैटर बना लूँगी। बैटर बना के मैं फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ। साथ मेरी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, मैंने राइस बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। ये देखें जी, भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। अभी इनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा और देर इनको फ्राई करेंगे और फिर इनका मसाला तैयार कर लेंगे। भिंडियाँ हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। हम इसको निकाल लेंगे वापस बर्तन से और फिर मसाला तैयार करने लगे हैं। भिंडियों को इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना वो अपने जायके के साथ ही अच्छी लगती है। हम बहुत इसको गला के बहुत वो कर देंगे तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। भिंडियों में से या कोई भी सब्ज़ी है, आप जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें अपना उसका एक टेस्ट ज़रूर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलाने से वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है, इसलिए जो है ना ध्यान से आप इसको फ्राई करें और निकाल लें। ये देखें जी, कितना प्यारा कलर है भिंडियों का। अब हम मसाला बनाने लगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर। टमाटर हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिए थे ताकि बहुत साबुत भी इसमें नज़र ना आए। हम आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, बहुत तेज़ आंच में हमने इसको नहीं पकाना है। स्लो करके हम इसको अच्छी तरह गला लेंगे। हल्दी पाउडर इसमें मैंने डाल दी है। प्याज शामिल करने के बाद रेड चिली डाल दी है। थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसमें मैं काला नमक ऐड नहीं कर रही,
इसमें मैं नहीं शामिल करूँगी काले नमक को, क्योंकि भिंडियाँ ज़रा मुझे उसके बगैर ही अच्छी लगती हैं। वैसे तो मैं हर चीज़ ही में डालती हूँ। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं। अब इसको हम दम पे रख देंगे। भिंडिया के मसाले को हम दम पे रखने लगे हैं। राइस चेक कर लेते हैं, राइस गल गए हैं या अभी फ़र्क है। बॉयल कर रही हूँ मैं राइस, लेकिन मैंने थोड़े से ज़्यादा गलाने हैं। मैंने बहुत खड़े राइस नहीं बॉयल करने। जितनी देर में वो दोनों चीज़ें तैयार होती हैं मैं फुल्कियाँ बना लेती हूँ। ये देखें जी, बेसन मैंने इतना पतला घोला है, ये देखें। मैं अब इससे फुल्कियाँ बना लूँगी। मैंने दही में काली मिर्च और नमक ऐड करना है, इसलिए मैंने बेसन में रेड चिलीज़ ऐड कर दी थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये फ्राई हो रहे हैं। इतने में मैं राइस चेक कर लेती हूँ। ये अभी फ्राई हो रहा है, ये देखें। इसमें अभी टाइम है फ्राई होने में। मेरे राइस बॉयल हो चुके हैं, मैं उनको पलट लेती हूँ। ये देखें, मैंने थोड़े से ज़्यादा गलाने थे राइस, और अब ये गल चुके हैं। अब मैं इनको पलट के दम पे लगा दूँगी। इसमें मैंने राइस शामिल कर दी है। राइस को उल्टा लिया था। इसमें अब मैं घी शामिल करके इसको दम पे लगा दूँगी। किसी बाउल में पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा साल्ट आप डाल लें। ज़्यादा साल्ट नहीं डालना, ऑलमोस्ट आप डाल लें ½ टीस्पून। ज़बरदस्त कलर हमारी फुल्कियों का आया है। और अब इसमें मैं फुल्कियाँ ऐड कर दूँगी। थोड़ी देर इनको मैं पानी में रखूँगी और फिर बास्केट में डालूँगी। फिर हम इनको दही में शामिल करेंगे। फुल्कियाँ हमने बास्केट में पलट के रख ली हैं। ये मसाला अब अच्छी तरह हम भून चुके हैं। इसमें अब हम भिंडियाँ शामिल करने लगे हैं। भिंडियाँ हमने पहले से फ्राई की हुई थी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया है। भिंडियाँ शामिल करके हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको, और फिर दम पे हम हल्का सा इसको लगा देंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको दम पे रखने लगे हैं। बिल्कुल लाइट आंच पे हम इसको रख देंगे। और इधर अब हम तैयार करेंगे दही फुल्की। दही में हमने शामिल कर दिया है नमक और काली मिर्च। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 बाय 1 करके इसमें फुल्कियाँ ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऊपर से ये ग्रीन चिलीज मैंने काटी हुई है, और जो रेड वाली काटी थी आपको दिखाई थी, वो मैं दही फुल्कियों में यूज़ कर रही हूँ। इसमें टेस्ट चेक करेंगे कि रेड वाली का टेस्ट कैसा आएगा। अब ऊपर से मैं इसमें प्याज काट के डालने लगी हूँ। इसमें मैं बारीक सा टमाटर काट के शामिल करूँगी। शामिल कर दिया। अब मैं प्याज शामिल करूँगी। मैंने साथ राइस बॉयल किए हैं। दाल मैं आपको बता रही थी कि साथ मैं दाल करने वाली हूँ। दाल मैंने पहले से बनाई हुई है। मूंग और मसूर की दाल है, जिसकी रेसिपी मैं आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत मज़े की दाल बनी हुई है। मेरे पास दाल अवेलेबल थी, इसलिए मैंने साथ राइस बॉयल करके दही फुल्की बना ली है। बहुत ही मज़े की दाल के साथ ये दोनों चीज़ें लगेंगी। ये जी दही फुल्की तैयार है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही यमी सी है, टेस्टी सी। दाल भी तैयार है। दाल जो मैंने है पहले से बनाई हुई है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मिल जाएगी। ये हरी चटनी मैंने तैयार की हुई है। इसकी रेसिपी भी आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी। ये मैंने अभी शेयर नहीं की। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी और टेस्टी बनती है। भिंडियाँ देखें तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको भी डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। आज का हमारा यमी सा मज़े का खाना तैयार हो गया है। दही फुल्की मैंने बनाई है। दाल मैंने पहले से बनाई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैंने भिंडियाँ तैयार की हैं, हरी चटनी तैयार की है, साथ मैंने राइस बॉईल कर ली हैं। आप भी मेरी रेसिपी से ट्राई करें, एंजॉय करें, आपको भी मज़ा आएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।